जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। मटर का सीज़न चल रहा है तो मटर की मैंने कई सारी रेसिपियां आपके साथ शेयर की है। ऐसी ही आज एक और मटर के नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने हरा धनिया लिया है। धनिए को मैंने डंठल सहित ही ले लिया है। अब इस धनिए को मैं बड़ा बड़ा काट रही हूँ और चॉपर में ही डाल रही हूँ। साथ ही ली है मैंने 3 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च के भी डंठल हटा देंगे और इन हरी मिर्च को भी चॉपर में ही बड़ा बड़ा काट लेंगे। फ्रेंड्स, यह रेसिपी मैंने नाश्ते में बनाई और इतनी टेस्टी लगी कि सारे मैं ही खा गई। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, तो आप भी इसे नाश्ते में ट्राई कर सकते हैं या फिर कोई मेहमान आए तो आप उन्हें भी यह सर्व कर सकते हैं, उनको भी यह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ हमने हरी मिर्च को भी मोटा मोटा काट लिया है। साथ ही लिया है हमने आधा इंच अदरक, जिसे कि चाकू से छील लेते हैं और इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके चॉपर में डाल देते हैं। इससे हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी सा मसाला, जो कि हमारे नाश्ते को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। तो चॉपर का ढक्कन लगा करके इन्हें हम चॉप कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करना है, हल्का दरदरा सा ही रखना है। तो ये देखिए, मैंने इन्हें हल्का दरदरा चॉप कर लिया है। अब इसे हम ले लेते हैं एक प्लेट में। यह मसाला हमारे नाश्ते को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है, तो इसलिए हमने इस मसाले को अलग ही रेडी किया है। धनिए और अदरक का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही इसी चॉपर में लिया है हमने 1 कप मटर के दाने। नाश्ता है मटर के दाने का, तो मटर के दाने तो भरपूर लेने ही हैं। अब इन्हें भी हमें बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। ध्यान रहे कि मटर का कोई भी बड़ा पीस नहीं रहे। तो यहाँ हमने मटर के दानों को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब गैस को करेंगे हम ऑन और इस पर रखेंगे एक पैन, जिसमें हमने सिर्फ आधा चम्मच ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। आज का नाश्ता हम बनाएंगे बिल्कुल कम ऑयल में, बहुत ही कम ऑयल का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है, हमने इसमें डाला है 1/4 चम्मच जीरा। साथ ही डाल देते हैं एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर इसमें नहीं लाना है, सिर्फ हल्का पिंक कलर आ जाए और प्याज सॉफ्ट हो जाए, उतना ही हमें पकाना है। तो इसी टाइम पर हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हींग। हींग से काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा, तो यदि आपके पास हो तो ज़रूर से डालें। अब प्याज को हम थोड़ा सॉफ्ट होने तक ऐसे ही पकने देंगे। थोड़ी ही देर में प्याज पक गए हैं। तो अब इस टाइम पर हम वही मसाला डाल देंगे जो कि हमने धनिया मिर्च के साथ ही बनाया है, चॉपर में चॉप करके। इसके बाद में हम इसे एक बार चला लेते हैं और इस धनिया मिर्च वाले मसाले को भी प्याज के साथ ही हल्का सा पका लेना है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मेहनत बहुत लगती है रेसिपी बनाने में, एडिटिंग करने में और अपलोड करने में, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को ज़रूर से सपोर्ट करें। इस मसाले को भी हमने बीच बीच में चलाते हुए पका लिया है। इसमें से पकने के बाद में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो इसी टाइम पर अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन। बेसन डालने से नाश्ते को बाइंडिंग मिलेगी, तो इसलिए इसमें बेसन ज़रूर से डालें। अब इस बेसन को भी हमें भूनना है, तो लगातार चलाते हुए इसे हम लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेते हैं, जिससे कि बेसन का जो भी कच्चा फ्लेवर है वह नाश्ते में नहीं आएगा। और ऐसा करने से हमें कम ऑयल की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि यहीं हम बेसन को भून लेंगे तो हमें आगे बहुत ही कम ऑयल में नाश्ता रेडी कर सकेंगे। बेसन को हमने लगातार चलाते हुए लगभग 1 मिनट के लिए भून लिया है। इसी टाइम पर हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें कि थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ ही डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। हमने इसमें 3 हरी मिर्च डाली है, तो लाल मिर्च पाउडर भी कम ही डाला है। इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं लगते फ्रेंड्स, सिर्फ ये 2 ही मसालों में ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है, क्योंकि हमने पहले भी धनिया, अदरक और हरी मिर्च वाला मसाला डाल रखा है। अब इसी टाइम पर हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए मटर के दाने। तो फ्रेंड्स, हमने कम मटर के दाने लिए थे, 1 कप, जिसमें कि 1 बड़ा चम्मच
बेसन लिया है बाइंडिंग के लिए। यदि आपके मटर के दाने ज़्यादा हो तो आपको बाइंडिंग के लिए बेसन भी थोड़ा ज़्यादा ही लेना होगा। इसी टाइम पर हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच नमक। अब इन सभी को कर देते हैं अच्छे से मिक्स। वैसे तो जो मटर के दाने का पेस्ट है यह नमक के साथ में हल्का सा मॉइस्चर छोड़ता है, जिससे कि बेसन गीला हो जाता है और इस मिक्सचर में अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। लेकिन यदि आपका मिक्सचर सूखा सूखा लगे, अच्छे से बाइंडिंग नहीं आए, तो आप इसमें सिर्फ एक छोटा चम्मच ही आप इसमें पानी डाल दें और ढक्कन ढक दें, जिससे कि बेसन को मॉइस्चर मिल जाएगा और अच्छे से इस मिक्सचर में बाइंडिंग आ जाएगी। अब इस मिक्सचर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट ही हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे मिक्सचर में अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है। जब मैं इसे दबा रही हूँ तो सारा मिक्सचर इकट्ठा भी हो रहा है। तो अब मैं गैस को करूँगी ऑफ़। हमारा यहाँ मिक्सचर रेडी है, तो यहाँ कर देते हैं गैस को ऑफ़ और इस मिक्सचर को हल्का सा ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ मिक्सचर हल्का ठंडा हो चुका है, तो अब थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हम हाथ में लेंगे और पहले इसकी हम एक गोल बॉल बनाएंगे। बॉल बनाने के बाद में हल्का सा इसे हाथ से ऊपर से दबा करके कबाब वाला शेप देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने कबाब का शेप इसे दे दिया है। इसी प्रकार से सारे मिक्सचर को कबाब का शेप दे देना है। तो यहाँ देखिए हमने कबाब का शेप इन्हें दे दिया है। फिर से हम गैस को कर लेते हैं ऑन और इस पर रखेंगे एक पैन, जिसमें कि हमने अब लिया है सिर्फ 1 चम्मच ऑयल। आप देख सकते हैं बहुत ही कम ऑयल है। जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत ही कम ऑयल में हम यह नाश्ता बनाएंगे, तो पहले हमने आधा चम्मच ऑयल लिया था और अब लिया है सिर्फ 1 चम्मच ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है हम इसमें एक एक करके कबाब डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमने बनाए हैं ये मटर के कबाब, जो कि खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। लेकिन मटर के कबाब बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। मैंने जिस तरीके से बनाए हैं, अलग से धनिए, मिर्च और अदरक का मसाला बना करके, इससे यदि आप कबाब बनाएंगे तो आपके कबाब भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। सारे कबाब हमने डाल दिए हैं। एक साइड से इन्हें अच्छे से पकने दें, उसके बाद ही आप इन्हें सावधानी से हल्के हल्के हाथों से पलटें। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि अच्छे से इन्हें साइड से पकने दें। यदि यह कच्चे रहेंगे और आप पलटेंगे तो यह बिखर सकते हैं, इसलिए एक साइड से इनकी जो लेयर है उसे अच्छे से पकने दें, गोल्डन कलर आने दें। उसके बाद ही आप इसे हल्के हाथ से पलट दें। तो यहाँ सारे कबाब को हमने पलट दिया है। अब दोनों साइड से हमें इन्हें अच्छे से गोल्डन कलर आने तक पका लेना है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से ही कबाब पर अच्छी सी गोल्डन लेयर बन गई है, क्रिस्पी। तो एक एक करके हम कबाब को प्लेट में सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा कि यह कबाब कितने कम ऑयल में बने हैं, साथ ही साथ इन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा है। तो यदि आपके घर पर अचानक मेहमान आए तो आप इन हरे हरे कबाब को उन्हें सर्व कर सकते हैं। जल्दी से आप इसे 10 से 15 मिनट में रेडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा डिलीशियस ये लग रहे हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे मटर के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हरे भरे कबाब बन कर के तैयार है। मुझे तो यह टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगे हैं। आप भी एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करें।